हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माई सेल्फ टैरो कार्ड रीडर अंबिका। मैं एक स्पेल कास्टर, एक हीलर भी हूँ और वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। तो आज की रीडिंग जो है वो मोस्ट आस्क्ड आप रिक्वेस्टेड मान सकते हैं या मोस्ट क्वेश्चन मान सकते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके से या किसी भी वजह से अगर आप किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है, इस पर्सन के रियल इंटेंशंस क्या है, आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, क्या फ्यूचर है। तो ये कम्प्लीटली तभी रेजोनेट करेगी जब आप एक प्रॉपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहे वो आपका हो या फिर आपके पर्सन का आपके साथ हो, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, कोई भी सिचुएशन है आपकी। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन जान लेते हैं हम पहले। करंट सिचुएशन क्या है। आप दोनों के बीच में कोई सिचुएशनशिप भी हो सकती है। ओके, काफ़ी स्टबन एनर्जी है। एक कार्ड समझ लेंगे। आपको सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है। आप चाहे तो उनका नाम कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, करंट सिचुएशन के लिए जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड लेंगे हम। दो कार्ड आ गए। दी मून, और एक कार्ड और हमारे पास आया है लवर्स। ओके, तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखना चाहें, सबसे पहले तो चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सिचुएशनशिप है, या जो भी आपका रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, ऑब्वियसली है, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इनफैक्ट हो सकता है कि आपकी साइड से भी या तो थर्ड पार्टी है या आपके पार्टनर की साइड से भी थर्ड पार्टी है या हो सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं चार लोग इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व हो सकते हैं आने वाले टाइम में। इस तरीके की कोई सिचुएशन मुझे यहाँ पे फ़िलहाल नज़र आ रही है। इसके अलावा इस पर्सन के मन में सबसे पहले अगर हम देखना चाहें कि क्या एक ट्रू लव वाली सिचुएशन है, तो यस, ये एक ट्रू लव है, ट्रू लव वाली सिचुएशन है। इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेके, इनकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स ट्रू फीलिंग्स है। लाइक सिचुएशन चाहे जो भी हो, जैसी भी सिचुएशन हो या जैसी भी अभी आउटकमिंग आपको लग रही है कि इस रिलेशनशिप की हो सकती है आउटकम आने वाला, उनके लाइक रिगार्डलेस हम देखने जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव फीलिंग्स है। इनफैक्ट आप में से बहुतों के लिए पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, चाहे लाइक आप दोनों साथ में हैं, अभी नहीं है, सेपरेशन है या रिलेशनशिप भी चल रहा है, तो भी ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। लाइक आपके बारे में सोचना 24/7, आपका ही ख्याल रहना, इस पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात करने की कोशिश करना। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भी रिसेंटली रिकन्सिलेशन हुआ है, लास्ट ईयर रिकन्सिलेशन हुआ है। आप दोनों लाइक अच्छे से रह रहे हैं साथ में, बट स्टिल एक डाउट है आपके माइंड में कि क्या ये चीज़ें जेन्युइन हैं या कुछ टाइम के लिए तो नहीं है, कहीं ये चीज़ें फिर से ख़राब नहीं हो जाएंगी पहले की तरह, या फिर ये पर्सन छोड़ तो नहीं देंगे आपको, या फिर आपको इन्हें छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। लाइक बहुत सारे डाउट आपके माइंड में चल रहे हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग। तो आप इस पर्सन के साथ अभी एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत अच्छा टाइम आने वाले टाइम में स्पेंड कर पाओगे आप। आने वाले अपकमिंग जो मंथ रहेंगे, स्पेशली ये ईयर आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप में कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ भी नया, यानी कि आप इंगेजमेंट करना चाह रहे हो, मैरिज करना चाह रहे हो इस पर्सन से, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिचुएशनशिप है, तो डिवोर्स का अगर कोई आप फैसला लेना चाह रहे हैं या सेपरेशन का कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हैं, लाइक कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, ये ईयर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। रेमेडीज़ आप करना चाह रहे हैं, हीलिंग आप करना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर से कन्फेस करना चाह रहे हैं, उनसे कन्फेशन मांगना चाह रहे हैं, तो बेझिझक होकर आप इस ईयर में कभी भी ये चीज़ें कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सेकेंडली, इस पर्सन के इमोशंस अगर हम देखना चाहें तो ये आपके लिए प्रोवाइडर बनना चाह रहा है, चाहे ये कोई भी जेंडर है, मेल है, फीमेल है, बट ये आपके लिए प्रोवाइडर बनना चाह रहा है। लाइक आपको खुश रखे, आपकी लाइफ को बेटर बनाए, आपको लाइक एक हैप्पी लाइफ देना चाह रहा है ये पर्सन आपके साथ। प्रोवाइडिंग इन द सेंस कि मटीरियलिस्टिकल चीज़ों की भी और इमोशनल चीज़ों की भी, इमोशनल सपोर्ट हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ पीसफुली रह पाएँ। इस पर्सन के इंटेंशंस ना सिर्फ क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा आपके फेवर में भी हैं। लाइक आपका अच्छा सोच रहे हैं ये पर्सन, आप दोनों का अच्छा सोच रहे हैं, आप दोनों का साथ में लाइक फ्यूचर ये पर्सन चाह रहे हैं।
अब आगे अगर हम देखना चाहें कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है, आपके कनेक्शन की सिचुएशन क्या रहेगी, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। उसके लिए हम ऑरेकल कार्ड्स यूज़ करेंगे। सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्फ आउट। सेक्सुअल टेंशन्स हो सकती है कुछ, लाइक अभी आप अगर फिजिकल रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, सेक्सुअल रिलेशनशिप है, बट स्टिल उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हुए, तो अभी एक तरीके से और ज़्यादा क्लोज आप आते हुए दिख रहे हो। सोल लेवल पे कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ना सिर्फ फिजिकल लेवल पे बल्कि सोल लेवल पे आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं मर्ज होते हुए दिख रहे हैं। सॉरी, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में, कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। ओके, इंट्यूशन, द रेड फ्लैग यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। तो आपके इंट्यूशन को आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। लाइक आपको अगर कुछ भी चीज़ें फील हो रही है तो आपको उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हर चीज़ में आपको बहुत केयरफुली आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें सही है तो आपको उसको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, कुछ चीज़ें गलत है तो उसको आपको कट ऑफ कर देना चाहिए। समवन एल्स, डेफिनेटली ये कार्ड बहुत ज़्यादा रेजोनेटिंग भी है हमारी रीडिंग से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वाली रीडिंग है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिचुएशनशिप वाली रीडिंग है। तो ये समवन लाइक कोई है आपके रिलेशनशिप में अभी जो आपके रिलेशनशिप को सबोटेज करने की या फिर आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने की, आप दोनों को एक दूसरे से हम कह सकते हैं कि सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए। कोई या तो हो सकता है कि अभी अगर थर्ड पार्टी नहीं है, जैसे कि डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, और अभी आपके पार्टनर का कोई भी कांटेक्ट नहीं है उनके पार्टनर से, तो वो पर्सन वापस आ सकता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लाइक कोई अनदर पर्सन है। इसके अलावा आप में से बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि चिल्ड्रंस इन्वॉल्व है, चिल्ड्रंस है, लाइक सिंगल चाइल्ड ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। या तो आपकी पार्टनर सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, या फिर आपकी सिंगल चाइल्ड हो सकता है, आपके पार्टनर की सिंगल चाइल्ड हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन या तो सेपरेट होने में इशू आ रहा है, सेपरेशन में टाइम लग रहा है, या फिर सेपरेट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज रहेगा। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर करंटली इस टाइम पे अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अभी इस मोमेंट पे ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या फील करता है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। आई विल यूज़ दिस कार्ड, दिस इज़ माई फेवरेट कार्ड बाय द वे। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो इस पर्सन ने हो सकता है कि अभी या फिर पहले आपको कभी कुछ हर्टफुल कहा है, उन चीज़ों को वो फिर से लाइक अंडू करना चाह रहे हैं। इस पर्सन ने बहुत सी चीज़ें गलत की है और इन्हें पता भी है कि इन्होंने बहुत सी चीज़ें गलत की है आपके साथ, आपके रिलेशनशिप में। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिना हैप्पी हैं और ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, सरप्राइज्ड है इस चीज़ से। स्पेशली अगर आपको लाइक एक तरीके से आप दोनों सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या बात नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से, बहुत लोगों के लिए सिचुएशन भी हो सकती है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिना खुश हैं, हालांकि ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये आपके साथ रहना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्शन चाह रहा है, आपके साथ एक फिर से लाइक एक लाइफ जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो इस पर्सन की फीलिंग्स जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जैसे कि मैंने देखा ये रिग्रेट कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों का। इस पर्सन को बहुत गिल्ट है कि इन्होंने चीज़ें ठीक से नहीं की। आपको इस पर्सन ने कहीं ना कहीं हो सकता है कि फॉर ग्रांटेड लिया है, आपके कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लिया है, और अब इस चीज़ को, इस पर्सन को उस चीज़ का पे बैक करना पड़ रहा है। अब इन्हें लाइक उस चीज़ का कर्मा जो है वो फेस करना पड़ रहा है। तो अगर इस सिचुएशन में हम आगे देखने जाएँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी आप इस पर्सन के साथ काफ़ी अच्छा टाइम साथ में स्पेंड कर पाएंगे। लवर्स की एनर्जी है, यानी कि एक सेक्सुअली, इमोशनली, मेंटली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, इम्प्रूवमेंट, पॉजिटिविटी रहेगी आपके इस कनेक्शन में। ये थी हमारी आज की रीडिंग। ऐसी ही और रीडिंग के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।